So hey guys, welcome back to my channel Code Genius Rhea. So in this video I will discuss another lead code question with you all, that is two cities caroling. So what we need to do is, in this question, a company is planning to interview 2N people given the array cost, where cost of IA, cost of IB, cost of I, the cost of flying the ith person to city A is the A cost I, and the cost of flying to the 8% टू सिटी बी इज कॉस्ट ऑफ 5। देखो इसका मतलब क्या है, हमारे पास ना एक कंपनी है जिसको इंटरव्यू लेना है 2N पीपल का, जिसमें हमें एक एरे दिया गया है जिसका नाम क्या है कॉस्ट है, जिसमें जो कॉस्ट ऑफ आई है वो बता रहा है, दो चीजें बता रहे हैं, ए कॉस्ट ऑफ आई एंड बी कॉस्ट ऑफ आई। जिसका मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ फ्लाइंग ऑफ 8% टू सिटी ए, मतलब कितना कॉस्ट लगेगी 8% को फ्लाई करने के लिए टू सिटी ए इज ए कॉस्ट ऑफ आई, और कितना आई मतलब कॉस्ट लगेगी आई पर्सन को टू फ्लाई टू सिटी बी इज बी कॉस्ट ऑफ आई। तो हमें रिटर्न क्या करवाना है, मिनिमम कॉस्ट टू फ्लाई एवरी पर्सन टू ए सिटी सच दैट एक्जैक्टली एन पीपल अराइव इन ई सिटी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें क्या है, हमें ऐसी मिनिमम कॉस्ट रिटर्न करवानी है जिसकी वजह से एग्जैक्टली एन पीपल ही अराइव कर पाए हमारी एक सिटी में। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ना फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव गिवन कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ आई दिया है, दैट इज कॉस्ट ऑफ आई इज ए कॉस्ट ऑफ आई एंड बी कॉस्ट ऑफ आई, जिसमें ए कॉस्ट ऑफ आई क्या बता रहे हैं हमारा कि कॉस्ट कौन सी रिक्वायर्ड फ्लाई आई पर्सन टू सिटी ए, और कॉस्ट ऑफ बी कॉस्ट ऑफ आई क्या बता रहा है कि कॉस्ट रिक्वायर्ड टू फ्लाई पर्सन आई टू सिटी बी। ना हमें समझ आ गया। उसके बाद हमें क्या लिखा है कि रिटर्न हमें मिनिमम कॉस्ट रिटर्न करवानी है ताकि जो एन पीपल है वो रीच कर पाए हर एक सिटी में, मतलब एन पीपल है वो एक ए सिटी में जाए और एन पीपल जो है वो हमारे बी सिटी में जाए, हमें ऐसे रिटर्न करवाना है। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। सो व्हाट वी नीड टू डू इन दिस क्वेश्चन कि हमारे पास ये एग्जांपल है, तो इसमें हमारे पास क्या सिटीज हैं, हमें कॉस्ट दी गई है ए बी, इसे दिया गया है हमें। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो 0% है उसके पास कौन से दो चांसेस है, 10 और 20, मतलब दिस वन फॉर ए and next one for B, and similarly for the first person 30 और 200, मतलब A और B के लिए। similarly second person के लिए 400 और 50 for A and B city, और similarly for third person उसके पास choices क्या है, 30 और 20 for going to कौन सी A और B सिटी पे जाने के लिए। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे 2N पीपल हैं, तो 2N पीपल यहाँ पे कितनी टोटल 4 है, तो इसका मतलब 2N पीपल इक्वल टू 4, तो N पीपल मतलब हर एक पीपल के पास कितनी आनी चाहिए 2, मतलब 2 सिटी, हमें एक जने को 2 सिटी जानी है। ठीक है, एन पीपल के लिए। ओके, इतना हमें समझ आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो मिनिमम कॉस्ट निकाली है ना, तो हमें एन पर्सन कहाँ जाएंगे यहाँ पे सिटी ए में, और एन पर्सन कहाँ जाएंगे सिटी बी में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि हमें यहाँ पे यही दिया गया है एरे, तो हम लोग ये सोच सकते हैं तो मिनिमम ऑफ, मतलब जो भी हमें दिया गया ना ए और बी में से, व्हाट विल डू इज टेकिंग द मिनिमम ऑफ बोथ, तो हमें जो मिलेगा मिनिमम उसको अपनी कॉस्ट में लिखते जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से मिनिमम क्या है, पहले 10 था तो हमने 10 लिख दिया, पहले कॉस्ट इनिशियली 0 लिखी थी, फिर हम लोग कॉस्ट को इनिशियलाइज करते जा रहे हैं आगे आगे। तो पहले कॉस्ट 10 थी तो 10 लिख दिया हम लोगों ने, उसके बाद कॉस्ट मिनिमम कौन सी आ रही 30, तो 30 लिख दिया, फिर 50 आ रहा है तो उसको 50 को लिख दिया, उसके बाद 20 आ रहा है तो हमने 20 को लिख दिया, तो हमारा टोटल कितना आ रहा है 110। ठीक है, हमने क्या किया, सारी जो कॉस्ट है उनमें से मिनिमम ले लिया। तो ये अप्रोच हम सोच सकते हैं। तो ये देख सकते हो कि यही हमने एरे लिया था कॉस्ट, और इसका आंसर भी कितना आ रहा है 110। ठीक है, तो ये अप्रोच शायद सही हो सकती है, वी कैन थिंक ऑफ लाइक दिस। हमने सिमिलरली मतलब 2N पीपल है उसको किस में डिवाइड किया, एन में, और एन में जिसमें ए और बी में डिवाइड कर दिया। लेकिन देखो, लेकिन इसका ना ड्रॉबैक ये है, ये अप्रोच सही नहीं है। देखो इसका रीजन क्या है, सब इफ आई इंटरचेंज दीज प्लेसेस, तो व्हाट आई विल गेट 400 मिलेगा मुझे। तो मेरे पास क्या आया 10 20 30 200, मैंने ऊपर वाले को सेम ही रखा है, बस इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया है, तो मेरे को फिर ये वाली वैल्यूज मिल गई। बट लेकिन देख सकते हो इनमें से मिनिमम चूज करूंगी तो यहाँ ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, और यहाँ पे बी, ऐसे मिला मुझे। तो इसमें क्या हो गया, 3 जो हैं पीपल वो ए में जा रहे हो और एक बी में, लेकिन इसमें हमें क्या क्या है, इक्वल पार्टीशन होना चाहिए, मतलब एन पीपल जो जाना चाहिए ए में और एन पीपल जाना चाहिए बी में। तो ये कंडीशन फुलफिल हो नहीं रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पे 2N में से, मतलब हम लोग कह सकते हैं 1/3 मतलब 2/3 यहाँ पे ए में जा रहे हैं
और यहाँ पे 1/3 कहाँ पे जा रहा है, सॉरी 4 है ना, तो 3/4 आएगा, क्योंकि 3 है हमारे, क्योंकि 3 जने ए पे जा रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं तो 3/4 यहाँ ए में जा रहा है और 1/4 हमारा बी में जा रहा है। लेकिन ये कंडीशन तो है ही नहीं, हमें कहाँ पहुंचाना है, इक्वल इक्वल, मतलब 1/2 होना चाहिए। तो मतलब ये अप्रोच हमारी सही नहीं है। सो वी हैव टू थिंक समथिंग एल्स। सो व्हाट वी विल डू इन दिस केस, कि हमारे पास ना, ये हमारे पास कॉस्ट थी, तो उसमें ए भी आप लोग को पता है, ए और बी है, ऐसे लिखे गए हैं हमारे, ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का एक डिसाइडिंग फैक्टर बनाते हैं, दैट इज ए माइनस बी। ए माइनस बी करके देखेंगे। अगर हम लोग इसमें करते हैं ए माइनस बी, तो व्हाट आई विल गेट 350। इफ आई डू ए माइनस बी ऑफ दिस वन, व्हाट आई विल गेट इज -170। मतलब ये कितना है, पहले वाला पॉजिटिव आया, दूसरे वाला नेगेटिव आया। तो हम कह सकते हैं कि अगर पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है, माई ए इज ग्रेटर देन बी, इफ इट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, इट मीन्स बी इज ग्रेटर देन ए। ये समझ आ गया हमें, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, पहले मैंने पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंस निकाल लिया हमारा, उसके बाद जो नंबर देखो, यहाँ पे -10, यहाँ पे -170, -350 और +10 आया, ये आ गया मेरे। फिर मैं क्या करूंगी, अरेंज दैम इन एन ऑर्डर, मैंने उनको अरेंज करना है। तो मेरे पास पहले क्या आएगा, सबसे नेगेटिव, फिर उसके बाद -10, फिर 10, फिर 350। आई हैव अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर दिया। फिर मैंने क्या किया, सिंपली इनको, जो इनके पेयर्स थे ना, मतलब -170 इस डिसाइडिंग फैक्टर, ये कौन से वाले का था, हमारा 30 - 200 का, दैट इज दिस वन। तो मेरा ये है, तो मैंने सबसे पहले इसको लिख दिया। फिर -10, ये किस वाले का, इस वाले का, 10 20, तो मैंने इसको लिख दिया। फिर 30 20, ये 10 वाला किसका था, ये वाला है, तो हमने इसका लिख दिया। और सिमिलरली दिस वन इज कमिंग आउट टू बी, मतलब 350 कहाँ से है, 450 से, तो मैंने ये लिख दिया। मैंने क्या किया, सबसे पहले आई हैव फाइंड द डिफरेंस ऑफ ऑल द नंबर्स आई एम गेटिंग, एंड आफ्टर दैट आई हैव अरेंज्ड दैट इन एन असेंडिंग ऑर्डर। आफ्टर दैट व्हाट यू विल गेट इज सिंपली, यू कैन सी कि हमारे पास ये नंबर्स आ गए ना, उसमें से सपोज मैं क्या लूंगी, 30 यहाँ से 10 लूंगी, और यहाँ से मैं मिनिमम कौन सा लूंगी, 20 और 50 मिनिमम ले लिया। तो मेरे पास क्या आया, ये वाले दो ए आ गए और ये वाले दो मेरे पास बी आ गए। सो व्हाट आई विल गेट इज सिंपली, आंसर में देखो क्या मिनिमम लिख दिया, यहाँ से 30 है तो 10, 39 लिख दिया, फिर यहाँ से हमारा कितना आया, क्या कहते हैं, यहाँ से देखो 50 आया, यहाँ से 20 आया, तो मैंने 50 और 20 लिख दिया, तो मेरा आंसर कितना है, 110। मतलब दिस अप्रोच इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू अस, ठीक है, इतना समझ आ गया। तो मैंने बताया आपको, वी विल फाइंड द डिफरेंस ऑफ कॉस्ट ए माइनस बी। अगर ए देखो छोटा है, इसका मतलब देखो नेगेटिव आ रहा है, अगर इसका मतलब कि ए छोटा है और बी बड़ा है, मैंने यही किया है। और उसके अरेंज, मतलब जैसे ही मेरे पास वैल्यूज आ गई, उसके बाद आई हैव अरेंज्ड देम इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इतना हमें समझ आ गया कि मैंने पहले डिफरेंस निकाला, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में डिफरेंस को हमने अरेंज कर दिया उस वैल्यूज को, और मैंने लिख दिया कि कौन सा जो छोटे सारे हैं, तो उसके आधे कौन से होंगे ए वाले के लिए और आधे कौन से होंगे बी वालों के लिए, ठीक है। सिंपली मैंने यही किया। सो माय अप्रोच विल बी रिटन आउट हियर। First of all, what I have done is sorting according to the difference of A minus B, that is ascending order. फिर मैंने जो फर्स्ट 10 वैल्यूज थी वो सिटी ए के लिए थी, और नेक्स्ट 10 वैल्यूज किसके लिए थी, सिटी बी के लिए। और इसमें देखो, अगर आप लोग बी माइनस ए करते ना, तो क्या होता हमारे पास, कि सबसे पहले हमारे पास फिर कौन सी आती, जो पहले फर्स्ट 10 वैल्यू होती, फिर वो सिटी के लिए होती, सिटी बी के लिए, और देन नेक्स्ट n वैल्यू किसके लिए होती है, सिटी ए के लिए। लेकिन अभी मैंने क्या लिया, ए माइनस बी, तो हमारी कौन सी है कि फर्स्ट वैल्यू फॉर सिटी ए, नेक्स्ट वैल्यू फॉर सिटी बी, ठीक है। इतना हमें समझ आ गया। सो हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, एरे को सॉर्ट करना है, सॉर्ट अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ द डिफरेंस आई एम गेटिंग, ठीक है। तो मैंने यहीं पे लिखा है कि यहाँ पे a माइनस बी, देखो कैसे लिखा है, वही मैंने आपको समझाया कि यही हमारा एरे है, ये एरे था हमारा। उसके बाद मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिटर्न a of 0 minus a of 1 and minus b of 0 minus b of 1. What is the meaning of this line? You can get from here कि comparing elements 1 and 2, हमने फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट इन दोनों को कंपेयर किया है, उसमें a1 माइनस a2, मतलब दिस वन और दिस, यहाँ पे क्या कहते हैं, देखो 10 - 20, पहले मैंने इन दोनों का माइनस किया है, फिर 30 - 200 इन दोनों का माइनस किया है, मैंने सब्ट्रैक्शन किया है। तो व्हाट आई एम गेटिंग इज सिंपली 160, ठीक है। मैंने यही बताया ना, ये इन दोनों का माइनस करना है और यहाँ का माइनस किया है। फिर मैंने क्या किया, सेकंड और थर्ड में कंपेयर किया है, तो मैंने क्या किया, 30 - 200 इनको माइनस किया और इन दोनों का सबका सब्ट्रैक्शन निकाल के देखा। सिमिलरली फॉर दिस वन एंड दिस वन, सो मेरे को क्या मिलेगा, इनका सबका डिफरेंस मिलते जाएगा। यहाँ पे ये देखो डिफरेंस मिल गया। आफ्टर व्हाट आई विल डू इज सिंपली अरेंजिंग दैम, जिसकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, देखो यहाँ पे क्या है 400 और 50, 450 मतलब ये वाला कौन सा था हमारा, ये देखो यहाँ से देख सकते हो 450। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे सबसे पहले ये वाला एलिमेंट आएगा, फिर ये वाला एलिमेंट आएगा, फिर ये वाला आएगा, अकॉर्डिंग टू द
मतलब डिफरेंस मतलब कितना आ रहा है। देखो 340 ये कौन सा था, 450 वाला था, तो मैंने इसको सबसे पहले लिख लिया। उसके बाद कौन सा आया था, ये वाला पेयर आ रहा था, ये कौन सा था हमारा 2020 वाला, तो ये वाला। उसके बाद ये वाली डिफरेंस वाली वैल्यूज आ रही हैं, तो ये वाला लिख लिया, और सिमिलरली लास्ट वाला ये एलिमेंट आ गया। तो मैंने यही किया है, पहले उसको क्या करा है, सॉर्ट किया है अकॉर्डिंग टू दियर डिफरेंसेस आई एम गेटिंग नाउ। ओके, इतना हमें समझ आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया है कि इनिशियली कॉस्ट लिखो या प्राइस लिखो, सेम थिंग। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इनिशियली मैंने टोटल प्राइस कैलकुलेट करना है ना, प्राइस लिख दिया अभी। फिर मैंने क्या किया है कि फर्स्ट हाफ के लिए मैंने क्या किया है, अपनी प्राइस की वैल्यू में क्या किया है, प्लस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आई और जीरो। जीरो का मतलब यहाँ पे क्या है कि वी हैव टू टेक द फर्स्ट प्लेसेस ऑफ द मिनिमम आई एम गेटिंग। इसका मतलब देखो मैं इसके थ्रू बता रही हूँ, ये हमारे पास एरे था, इसमें क्या करना है कि हमें जीरो मतलब दिस वन वैल्यू आई हैव टेक, और वन का मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू मतलब सेकंड वाली जो है हमारी वैल्यूज ये लेनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर लूप मैंने दो लिए। फर्स्ट हाफ में मैंने क्या किया, अपने एरे को यहाँ आधा डिवाइड कर दिया है, और फर्स्ट हाफ में मैं इसकी जीरोथ वाली मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू लेते जाऊंगी, और मैंने सेकंड हाफ में क्या किया है, देखो इसके पीछे वाली एरे के पीछे वाली वैल्यू ये वाली में लेते जाऊंगी, ठीक है। मैंने यही किया है कि पहले हमें ए की वैल्यूज लेनी है और बी की वैल्यू। ये क्यों किया है, क्योंकि इसमें लिखा था 2n पीपल में हमें क्या करना है, n पीपल किसको देने हैं, ए के लिए, और n पीपल फॉर बी। ये वाला क्या के लिए है, ए के लिए, और ये वाला बी के लिए। इसलिए मैंने किया कि दोनों को हाफ में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। इतना हमें समझ आ गया। तो मैंने यही किया है काम। यहाँ पे फर्स्ट हाफ के लिए देखो देख सकते हो, जीरो से लेके कॉस्ट लेंथ बाय 2 और बाकी कॉस्ट लेंथ बाय 2 से लेके एंड तक लेके गए। और मैंने प्राइस में क्या करा, कॉस्ट ऑफ I1। इसका मतलब मैंने बताया, देखो जीरो वाला मतलब फर्स्ट वाला, जैसे ये है ना 10, ये वाली वैल्यू लेंगी, और ये देखो I1 मतलब इसके पीछे वाली, I1 का मतलब होता है पीछे वाली वैल्यू को लेना, उसको ऐड करते जाएंगे अपने टोटल प्राइस में, इसमें वैल्यू ऐड होते जाएंगी। देखो प्राइस प्लस इक्वल लिखा, इसका मतलब हमारे इनिशियल प्राइस में मतलब जीरो है ना, उसमें हम लोग ऐड करते जाएंगे, फिर इसकी वैल्यू आएगी ना, फिर आगे जितनी प्राइस आएगी ना उसमें ऐड करते जाएंगे, मतलब कि प्रीवियस प्राइस एंड नेक्स्ट प्राइस विल बी एड अप, एंड टोटल प्राइस जो होगा वो हमारा आगे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया इसमें, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव सॉर्टेड आउट द एरे। और देखो ये है एरो, इसका मतलब होता है कंपेरेटर, ठीक है, टू कंपेयर द थिंग्स दैट, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं जावा में, इट इज कंपेरेटर। तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सॉर्ट कर दिए। आफ्टर दैट व्हाट आई हैव डन, सिंपली इनिशियलाइज द प्राइस। फर्स्ट हाफ के लिए मैंने ए की वैल्यू ली है, मतलब आई ऑफ जीरो, और फिर यहाँ पे सेकंड हाफ के लिए मैंने बी की वैल्यू ली है, और सिंपली आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द लूप आई हैव जस्ट रिटर्न द प्राइस। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।